हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 18 जुलाई 2021 और आज के इस वीडियो में हम 18 जुलाई 2021 से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। और इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है। लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी टॉपर 777। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने इसका उद्घाटन किया है, इसका लॉन्च किया है। इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो देखेंगे इस तरह से आपको अर्जुन मुंडा जी की फोटो नजर आ रही है। और ये जो है अभियान, ये अभियान कोरोना वायरस वैक्सीन जो है उसके बारे में जो इन्फोडेमिक फैलाई जा रही है उसको मात देने के लिए मदद करेगा। इन्फोडेमिक मतलब उससे अपन कहेंगे कि कोई भी चीज की सही या गलत बहुत सारी जानकारी होना। ओके, तो उसके जो मिथक हो गए, अफवाह, दुष्प्रचार, गलत सूचना, इन सब के ऊपर मात करने के लिए ये शुरू किया गया है। वन धन विकास केंद्र की गतिविधियों को भी ये ट्रैक करता है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य के साथ आजीविका को यह बढ़ावा देता है, जैसे हथकरघा हो गया, हस्तशिल्प, वन उत्पादन की खरीद, मूल्यवर्धन, विपणन में जो लोग लगे हुए हैं आदिवासी, उनके बीच में कोविड-19 टीकाकरण को तेज करने के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया है। और ये जो अभियान है, ये अभियान शुरू किया गया है यूनिसेफ और WHO की साझेदारी के साथ। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोविड होम टेस्ट किट किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित की है? तो इसका सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, IIT हैदराबाद। इसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद कह सकते हैं। इसकी तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, आपको जो है अपने इस चैनल को टॉपर 777 जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम, ये है IIT हैदराबाद का कैंपस। IIT हैदराबाद का आलीशान कैंपस जो आपको फोटो में नजर आ रहा है, ये IIT हैदराबाद का कैंपस है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो ये जो कोवी होम नाम की जो परीक्षण किट ये विकसित की गई है, वो IIT हैदराबाद ने विकसित की है। ये भारत का पहला ऐसा किट है जो रैपिड इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित होगा। इसे कोवी होम ऐसा नाम दिया गया है। और ये जो है 30 मिनट के भीतर भीतर परिणाम दे देगा कि जो रोग है, रोग सूचक बाबी जो है, उनको जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है, 30 मिनट के भीतर इसका परिणाम आ जाएगा। और इसके अंदर RT-PCR करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट की इसको जरूरत नहीं रहेगी। इसकी कीमत अभी फिलहाल 400 रुपए है। आगे जब इसका उत्पाद बढ़ जाएगा, ज्यादा उत्पाद हो जाएगा, तो 300 रुपए तक कम हो जाएगी। इस तरह से इस किट को सस्ती और तेज परीक्षण प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। आगे चल के हम देखेंगे इस तरह से ये जो किट आपको नजर आ रही है फोटो में, ये है कोवी होम किट जो IIT हैदराबाद ने विकसित की है। IIT हैदराबाद के बारे में जान लेंगे, थोड़ी सी मालूमात उसकी ले लेंगे। देखो, IIT हैदराबाद का जो गठन है वो गठन 18 अगस्त 2008 को किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। मतलब उस टाइम में मानव संसाधन मंत्रालय ऐसा नाम था इस मंत्रालय का। अभी फिलहाल 2020 के अंदर, 2020 के अंदर नई शिक्षा नीति जो आई है, उस नई शिक्षा नीति के तहत इस मंत्रालय का नाम अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय तत्कालीन उस टाइम में प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत इसको स्थापित किया गया था। जापान की सरकार की मदद से हमने वित्तीय और तकनीकी सहायता ली थी जापान की तरफ से। यह तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में है। यह सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय है जो 576 एकड़ में फैला हुआ है। फिलहाल के उसके चेयरमैन BVR मोहन रेड्डी है और डायरेक्टर बुधा राजू श्रीनिवास मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है,
अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, इनकी हत्या की गई। उन्हें निम्नलिखित कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? दोस्तों, अफगानिस्तान के कंधार में अभी फिलहाल में इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई है। उन्हें जो है पत्रकारिता का नोबेल माना जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ये जो फोटो आपको नजर आ रही है, ये फोटो है दानिश सिद्दीकी इनकी, और इनके द्वारा ली हुई बाकी की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। दिल्ली दंगा है, कोरोना काल है, सेकंड वेव, कोरोना की सेकंड वेव में उन्होंने जो है इंडिया की बहुत सारा सच सामने लाया था। उसके साथ में अफगानिस्तान है, रोहिंग्या है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर इन्होंने फोटो से अपना सब कुछ पत्रकारिता किया था। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वो रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट थे। रॉयटर्स जो है इनके वो फोटो जर्नलिस्ट थे। उन्होंने जामिया मिलिया से मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की थी। वो मुंबई में रहकर रॉयटर न्यूज एजेंसी के लिए फोटोग्राफी किया करते थे। उनका जन्म 19 मई 1980 में हुआ था। उनका निधन 16 जुलाई 2021 में हुआ है। स्पिन बुलडॉग में हुआ, जो कंधार में है। हम ये मैप में भी देखेंगे स्पिन बुलडॉग किधर है कंधार में, वो मैं आपको बताऊंगा मैप में। उन्हें 2018 में पुलित्जर अवार्ड मिला था। ये अवार्ड उन्हें जो है रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या को अपने तस्वीरों से दिखाने के लिए मिला था। उन्होंने अपने करियर में दिल्ली दंगा, कोरोना से हाहाकार, सेकंड वेव के अंदर रोहिंग्या शरणार्थी, अफगानिस्तान में जंग, ऐसे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर उन्होंने जो है फोटोग्राफी की थी। ओके, सबसे पहले अफगानिस्तान हमको देखना है। अफगानिस्तान आशिया में है। आसिया में होने की वजह से सबसे पहले ये आसिया का मैप आपके सामने है। इसके अंदर यह है महान ऐसा अपना भारत देश के इधर पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के बाजू में यहाँ पर लोकेशन है अफगानिस्तान, और ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के फिलहाल के राष्ट्रपति अशरफ गनी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, जहां पर आपको नजर आ रही है, मैंने सर्कल किया हुआ है। और दानिश सिद्दीकी की हत्या जहां हुई है वो कंधार में हुई है। कंधार में उनकी हत्या हुई है। ओके, तो ये कंधार आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये देखो इधर नीचे मैप के अंदर दक्षिण की ओर कंधार है, और ये स्पिन बुलडॉग है जहां पर उनकी हत्या हुई तालिबानियों की तरफ से। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव किस राज्य में मनाया गया है फिलहाल में? इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना में बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव अभी फिलहाल में मनाया गया है। उसके बारे में अगर देखेंगे तो ये जो उत्सव है, पारंपरिक उत्सव, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये जो जुड़वा शहर है, ये जुड़वा शहरों में मनाया जाता है। इसके साथ ही तेलंगाना राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी यह मनाया जाता है। बोनालू उत्सव हर साल तेलुगु के आषाढ़ महीने में, जो जून जुलाई में पड़ता है, उस महीने में मनाया जाता है। और तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना का गठन होने के बाद के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 में बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया हुआ था। ये जो है तो जुड़वा शहरों के 25 मंदिरों में देवी महाकाली को पारंपरिक बोनाम पेशकश करते हैं। बोनाम का मतलब ये जो भोजनम से आया हुआ शब्द है। भोजनम मतलब भोजन। ओके, ये भोजन की पेशकश की जाती है वहां पर। इस तरह से ये बोनालू पारंपरिक उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अगर ये तेलंगाना में मनाया जाता है तो तेलंगाना के बारे में हम मालूमात देखेंगे। यहाँ पे तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। तेलंगाना के फिलहाल के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल है तमिल साई सौंदरराजन, और इसका जो गठन है 2 जून 2014 को हुआ था। जब इसका गठन हुआ था तब ये अपने देश का 29वां राज्य था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। इसके अंदर 33 जिले देखेंगे। ये मैप में देखते हैं हम। ये है मेरा भारत महान। भारत महान अगर हम देखेंगे तो इसके दक्षिण की ओर एक राज्य है, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी फिलहाल में हैदराबाद है, और हमेशा हैदराबाद ही रहेगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की भी अभी हैदराबाद ही राजधानी है। लेकिन 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हो जाएगी। और ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल है तमिल साई सौंदरराजन। ओके, तेलंगाना को जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया? ओके, इसका सही आंसर है दोस्तों, त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। तो इसका आंसर है श्रीलंका और मालदीव। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस तरह से भारत के अधिकारियों ने इस त्रिपक्षीय अभ्यास में जो वर्चुअल हुआ था, वर्चुअल अभ्यास में हिस्सा लिया है। इसके बारे में मालूमात अगर देखेंगे अपन तो ये मैप में देखिए, ये है महान ऐसा अपना भारत देश, यहाँ पर दक्षिण की ओर है श्रीलंका और इधर है यहाँ पर हिंदी महासागर में मालदीव। ओके, इन तीनों देशों ने मिलकर जो है तो यहाँ पर एक TTX 2021 नाम से वर्चुअल अभ्यास किया हुआ है। ओके, भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष अधिकारियों द्वारा इसका जो एक्सरसाइज की गई है, वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप, ऐसा इसको TTX नाम दिया गया है, टेबल टॉप एक्सरसाइज ऐसा हम उसे कहेंगे। ओके, इसका उद्देश्य क्या था? अभ्यास जो है नशीली पदार्थों पर अंकुश लगाने और अपने क्षेत्र के अंदर समुद्री खोज बचाव में सहायता पर केंद्रित था। ओके, आपसी समझ को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय अपराध जो भी होते हैं उनका मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रक्रिया का आदान प्रदान करना, ये उद्देश्य है इस अभ्यास का। यह जो अभ्यास है मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर मुंबई द्वारा समन्वित किया गया था। और अपना भारत देश जो है पड़ोसी पहले, मतलब नेबरहुड फर्स्ट, ये नेबरहुड फर्स्ट जो हम पॉलिसी हम लागू की है हमने, इस पॉलिसी के तहत हमने ये इस अभ्यास में भाग लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने हाल ही में ICR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? किसान सम्मान, किसान कार्ड, किसान रथ, किसान सारथी। ओके, तो इसका सही आंसर है दोस्तों किसान सारथी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। ये है हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने जो है तो यहाँ पर देखेंगे किसान सारथी नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है 16 जुलाई 2021 को। ये जो किसान सारथी जो है ये अपने किसानों को अलग अलग भाषा में सही समय पर जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इससे जो है हमने अभी देखा कि इसके जो ICAR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है। ओके, ICR के बारे में अगर हम देखेंगे तो ICR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। ओके, 16 जुलाई 1929 को इसका गठन हुआ था, इसीलिए 2021 में इसके गठन को पूरे 93 साल हो चुके हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो होता है देश का कृषि मंत्री रहता है और अभी के फिलहाल के कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। डायरेक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ममनून हुसैन, इनका निधन हो गया, वो कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका जो जन्म इंडिया के अंदर हुआ था 1940 में अपने आगरा में, जहां पर हमें ताजमहल देखने को मिलता है। यह है ममनून हुसैन, उनकी फोटो है। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। पाकिस्तान के वे पूर्व राष्ट्रपति थे। उनका जन्म जो है 1940 में आगरा में हुआ था और 1947 में वे अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान चले गए थे। 2013 से लेकर 2018 तक वो पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे और इसी के साथ वो सिंध के गवर्नर भी रह चुके थे 24वें। जब वो सिंध के गवर्नर थे तब तत्कालीन पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार गिरा दी थी। ममनून हुसैन, इनका जो है जन्म 23 दिसंबर 1940 को आगरा में हुआ था और इनका निधन 14 जुलाई 2021 को कराची में हुआ। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मतलब नवाज शरीफ की जो पार्टी है इस पार्टी से ये बिलोंग करते थे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान के बारे में देखेंगे दोस्तों। ये है पाकिस्तान, ये है अपना ग्लोब में है ये मेरा भारत महान, और ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। सबसे बड़ा शहर जो है पाकिस्तान का कराची है। अभी फिलहाल के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है, पर अभी के प्रधानमंत्री इमरान खान है। और इनका जो स्वतंत्रता है, भारत से एक दिन पहले, भारत से अलग होकर 14 अगस्त 1947 को ये स्वतंत्र हुआ था। और इसको जो रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक, ये 23 मार्च 1956 को बना। और इनकी जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपी है। जिस तरह से हमारे भारत की करेंसी है इंडियन रुपीज, उसी तरह पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज। 8वां क्वेश्चन है, भारत किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीद रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका से भारत MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। और हाल ही में हमने, मतलब इंडियन नेवी ने 2 हेलीकॉप्टर प्राप्त कर लिए हैं। ये देखिए आपके सामने इंडियन नेवी की कुछ फोटो नजर आ रही है, इंडियन नेवी के ऑफिसर दिख रहे हैं। और ये जो हेलीकॉप्टर की तस्वीर आपको दिख रही है, ये MH-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर है। ये हमने हाल ही में प्राप्त कर लिए हैं। अमेरिकी नौसेना ने भारत को 2 MH-60R मल्टीरोल सौंपे हैं। भारतीय नौसेना ने जो है लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है, इस कंपनी से निर्मित 24 MH-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर खरीदी कर रही है। भारतीय कैबिनेट ने फरवरी 2020 में अमेरिका से इन हेलीकॉप्टर की खरीदी को मंजूरी दी थी। अगर आपको याद होगा तो फरवरी 2020 के अंदर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया था। ठीक उससे पहले हमने इस खरीद के मंजूरी दी थी। 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लागत से हमने ये हेलीकॉप्टर खरीदे है। और यह हेलीकॉप्टर जो है दुनिया का सबसे एडवांस समुद्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। अमेरिका से हम खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमें अमेरिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका को USA कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और सबसे बड़ा शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी है। राष्ट्रपति फिलहाल के जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। इस देश को स्वतंत्रता ब्रिटेन से 4 जुलाई 1776 में मिली थी और इसकी करेंसी है US डॉलर। और दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से यह जो देश है दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पे आता है। ये फ्लैग है अमेरिका का और ये मैप है अमेरिका का आपके सामने। ये जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल में पड़ता है। इसके उत्तर की तरफ कनाडा है, इसके दक्षिण की तरफ मैक्सिको और कैरिबियन सी हमको देखने को मिलेगा। इसके पूरब की तरफ अटलांटिक ओशियन है और इसके पश्चिम की तरफ पैसिफिक ओशियन हमको देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को जन्मदिन होता है नेल्सन मंडेला का। चलो उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। ये जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है, ये तस्वीर है नेल्सन मंडेला इनकी। 18 जुलाई को संपूर्ण विश्व में नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को विश्व में शांति और सौहार्द के लिए जो बदलाव लाना है, उस बदलाव के लिए प्रेरित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। यह दिवस नेल्सन मंडेला को जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने 2009 में प्रतिवर्ष 18 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। 2000 और ये जो दिन है हर साल प्रति वर्ष एक थीम के साथ मनाया जाता है। 2021 अभी चालू वर्ष की इसकी थीम है वन हैंड कैन फीड अनदर। और पिछले साल की थीम थी दोस्तों 2020 की टेक एक्शन इंस्पायर चेंज। कौन से ही दिन की आपको थीम पूरी तरह से याद कर लेनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में अगर हम मालूमात देखेंगे तो उनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ था। बासा नदी के किनारे जो ट्रांस्की में है, जो साउथ अफ्रीका के ट्रांस्की के एक मवेजो गांव में उनका जन्म हुआ था 18 जुलाई को। और उनका निधन दोस्तों 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में हुआ था। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम
अश्वेत राष्ट्रपति थे। 1988 में उनको सखरोव अवार्ड मिला था। 1990 में हमने उनको भारत रत्न से नवाजा था। 1992 में उन्हें पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा था। 1993 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। 1990 में उनको लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए थे। रंग भेद के लिए जाने जाते थे, रंग भेद के विरोध के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का विस्तारित 44वां सत्र 16 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों, ये किया जा रहा है चीन के फुजौ शहर में। ये जो फुजौ है फुजियान प्रांत में पड़ता है। चीन का जो फुजियान प्रांत है उस फुजियान प्रांत में ये स्थिति पड़ती है। ओके दोस्तों, अगर अब हम देखेंगे तो ये जो 44वां सत्र है ये 2020 को ही होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसको जो है तो स्थगित कर दिया गया था। इससे पहला जो हुआ था 2019 के अंदर 43वां हुआ था, जो बाकू अजरबैजान की जो राजधानी है वहां पर हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम अगर देखेंगे तो 44वां सत्र 16 जुलाई से 31 जुलाई 2021 तक फुजौ चीन में आयोजित किया जा रहा है। 44वां सत्र जो है 29 जून 9 से 9 जुलाई 2020 के मध्य चीन के फुजौ में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रभाव के चलते उसे स्थगित कर दिया गया था। ओके, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है उन स्थलों का चयन करती है जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। इस तरह का पहला सत्र जो हुआ था 1977 को हुआ था, पेरिस के अंदर उसका आयोजन किया गया था। यूनेस्को के बारे में अगर देखेंगे, इसका गठन 16 नवंबर 1945 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के अभी के फिलहाल के अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन है, डायरेक्टर ऑड्री अजूले है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन इकोसोच है, यूनाइटेड नेशन आर्थिक और सामाजिक काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन WHO का। इस तरह से हमने आज जो है 18 जुलाई के करंट अफेयर्स देखने की कोशिश की है। दोस्तों, आपको क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इस 2 क्वेश्चन डेली दिए जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन ऑफ द डे है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? दोस्तों, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए है। ओके, अभी यहाँ पे आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।